जहां जाकर भारत संपूर्ण होता है। मित्रों, आज हमें गर्व है कि जब देश में कुछ विकृतियां पैदा होती है, विकृत सोच का उद्भव होता है, तो कोई अमरजीत सिंह काले जैसा टीम लेकर आगे भारत मां के झंडे को लेकर निकल पड़ता है। जब एक आवाज निकलती है भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो उसके जोड़ने के लिए हजारों हजार हाथ एक साथ भाई अमरजीत सिंह काले के नेतृत्व में निकल पड़ता है। आप भूले नहीं होंगे, ये जरूर है कि हमारे रास्ते को थोड़ा सा अवरोध कोरोना ने जरूर बीते 2 वर्षों में किया, लेकिन ये लौह नगरी ही नहीं, पूरा भारतवर्ष इस बात का गवाह है कि हाथ में तिरंगा लेकर के मां भारती के वैभव की कल्पना के साथ और राष्ट्र की उत्कर्षता, राष्ट्र के शक्ति सौजन्य को संयोजित करने के लिए जो यात्रा 23 मार्च को निकलती है, वो अद्भुत होता है। और सिर्फ वहां पर कोई होता है तो मां भारत की सोच, मां भारत के वैभव और मां भारती के लिए समर्पण की बात होती है। और वो तिरंगा यात्रा इसी साक्षी एग्रीको मैदान से निकलकर पुनः एग्रीको तक जाता है और हजारों हजार लोग जब नारे से इस पृथ्वी को, इस पूरे व्योम को गुंजयमान करते हैं भारत माता की जय, तो ये सीना सचमुच में 56 इंच का हो जाता है। मित्रों, कार्यक्रम का शुभारंभ होने में थोड़ा विलंब है। मैं ये परिचय करा रहा था नमन परिवार के प्रति, नमन के सोच के प्रति, और यही सोच आपको अपने अतीत में झांकने को प्रेरित करता है। वो अतीत जो कहीं ना कहीं बहुत वसूल की तरह चमकीला है, लोगों का त्याग, समर्पण, बलिदान से बना हुआ है। और उन बलिदानियों का जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, 2 वर्षों की गुलामी, 200 वर्षों के गुलामी को तोड़ने के लिए कभी ये नहीं सोचा कि परिवार में उनके पीछे कौन खड़ा है और किसके लिए वो चिंता करे। चिंता की तो सिर्फ मां भारती के लिए। और उन्हीं शहीदों के सपनों में क्या बसा था उस समय, जो हंसते हंसते उन्हें फांसी के फंदे को चुमा, उन्होंने मृत्यु को वरण किया। आज उसी की कल्पना से ये नमन परिवार उन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए आज सतत प्रयत्नशील है, अपने वीर बलिदानियों को याद करता है, उनके इतिहास के गौरव को आपके समक्ष लाता है और ये बार बार याद दिलाता है कि आपकी कृतज्ञता तभी पूरी होगी जब उन शहीदों के सपनों को आप पूरा करेंगे। क्या था उन शहीदों का सपना? भारत माता के लिए यही था ना कि भय, भूख और भ्रष्टाचार मुक्त एक समाज का निर्माण हो। हमें आजादी जरूर मिली है, 1947 में आजादी जरूर मिली, लेकिन स्वराज अभी भी प्रश्न बनकर हमारे सामने खड़ा है। जब तक अंतिम व्यक्ति के आंखों में आंसू है, यह स्वतंत्रता का कोई मायने नहीं रखता था। जब हमारे युवा आज नशाखोरी के शिकार हो रहे हैं और सत्ता और व्यवस्था उसे चुपचाप देखती है, बल्कि कहे उसे पोषित करती है, तो ये आजादी नहीं चाहिए। ऐसी आजादी नहीं हमने कल्पना की थी या हमारे वीर बलिदानियों ने नहीं कल्पना की थी। आज उसी को परिवर्तन के लिए एक आवाज देने की जरूरत है। परिवर्तन समय की मांग भी होती है, परिवर्तन नए सृजन का कारक भी होती है। आज उसी सृजन के लिए जो आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व शिकागो में हुआ था, एक बार यह लौह नगरी भी बड़े ही प्यार से निहार रही है कि एक परिवर्तन हो और एक ऐसे समाज का निर्माण हो जहां भय न हो, भूख न हो, भ्रष्टाचार न हो, और हो तो सिर्फ और सिर्फ भाईचारा हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, दूसरे के प्रति हिंसा नहीं हो, और सबसे बड़ी बात कि राजनीतिक घृणा का अंत हो जो व्यक्ति व्यक्ति से भेद पैदा करता है। और इस राजनीतिक घृणा का अंत करने के लिए ही आज इस लौह नगरी के इस जमशेदपुर साची यानी पूर्व में काली माटी के इस चौक से हम भी आह्वान करते हैं उस प्रतिनिधि के रूप में, यानी भाई अमरजीत सिंह काले के प्रतिनिधित्व के रूप में, कि आइए हम भी संकल्प ले एक ऐसे समाज की संरचना करें जहां केवल खड़ा हो तो एक विश्वास खड़ा, और वो विश्वास किसका हो? भाईचारे का हो। वो विश्वास क्या हो? मां भारती के प्रति समर्पण का हो, वो जज्बे का हो
विश्वास का हो जो इस राष्ट्र को गौरव प्रदान करता है, विश्व गुरु बनाता है। मित्रों, एक बार हम सभी का, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों का मैं देख रहा हूँ, बहुत बड़े साधु समाज भी यहाँ उपस्थित हुआ है, हमारी बहनें भी आई हुई हैं, माताएं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, और खास करके वो बच्चे जो निर्माण के दौर से गुजर रहे हैं, सेल्फ डिफेंस से जुड़े हुए हैं। मैं कई बार उन बच्चों से मिला हूँ, उसमें बालिकाएं भी है। ये विश्वास देती है समाज को कि हम जहाँ खड़ा हो वहाँ लोगों में विश्वास पैदा हो। क्योंकि आप देखते हैं कि एक वर्दीधारी व्यक्ति रोड पे खड़ा रहता है तो हम बिना भय का हम अपने घर से निश्चित होकर निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास 4 हाथ है, 10 मुंडी है, ऐसा नहीं है, उनके पास बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन विश्वास क्या है, वर्दी का होता है। लेकिन वही वर्दी यदि विश्वास को दी जाए तब प्रश्न खड़ा होता है। हम पुनः आप सभी का अभिनंदन करते हुए उस पल का इंतजार कर रहे हैं कि हम अपने कार्यक्रम को विधिवत रूप से आरंभ कर पाए। इसके पूर्व